हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं नीरज कुमार आप सभी को ओलंपियाड क्लास में वेलकम करता हूं। और साथ ही मैं विविधता जो क्लास 6 स्टैंडर्ड की जो बुक है पॉलिटी यानी सिविक्स जो स्कूल लेवल पर है एनसीईआरटी, उसी को पढ़ने जा रहा हूं। बिना समय खर्च किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विविधता की समझ क्या है। विविधता में क्या है? धर्म अलग है, जाति अलग है, वंश अलग है, भाषा अलग है, अनेक तरह के लोग दिखते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? विविधता कहते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हो या दिखती हो? जाइए क्लास में देखिए, क्या जो आपके जो दोस्त हैं आपकी तरह वो दिखते हैं? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। अलग अलग दिखते ही नहीं है, वो अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि भी भिन्न होते हैं। यानी क्या क्या धर्म भी अलग है, रहन सहन भी अलग है, खान पान अलग है, भाषा अलग है, त्यौहार अलग है। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसे आप ही उसी वर्ड को हाईलाइट करना अपने बुक में। धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, ठीक है, जो भिन्न होते हैं और क्या अलग अलग दिखते हैं। जो क्लास 6 में एग्जाम देंगे एनसीईआरटी सरकारी स्कूल के बच्चे, वहाँ तक वीडियो शेयर कीजिएगा, या जो कॉम्पिटिशन तैयारी करते होंगे उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और ये जो भिन्नताएँ हैं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में क्या विविधता है। धर्म अलग है, जाति अलग है, वंश अलग है, भाषा अलग है, लोग अलग अलग तरह से दिखते हैं, अलग अलग तरह के कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग तरह से भोजन करते हैं। यही क्या है? विविधता है। यानी विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या हम जानेंगे कि भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? मतलब अलग अलग तरह की जो भिन्नताएं हैं, क्या वो विविधता का भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, ये जो लड़की है और ये जो लड़का है और ये जो लड़की है, बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए कुछ कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। जो क्लास 6 लेवल के जो बच्चे हैं उनके अनुसार, और उनके जैसे बच्चे 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। यानी आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर जो चित्र बनाए हैं, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्र जैसे ही है या अलग है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न है। तीनों के चित्र भी आपस में दूसरे से क्या नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का जो अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह से हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह से हमारे रूप रंग में भी क्या है, खान पान में भी क्या है, भिन्नता है। जो हमारे रूप रंग खान पान में भी क्या है, भिन्नता है। क्या है? रूप रंग में, खान पान में क्या है, भिन्नता है। ठीक है, सॉरी। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों का जवाब एक जैसे है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों में कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथी जो साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? कितनी भाषाएं बोलते हैं? अब तक आपको यह अंदाजा हो गया है कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। उनसे बिल्कुल क्या है, आप अलग हैं। ठीक है। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ी और सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब वहाँ से साइकिल से गुजरता, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी मिलते जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? यानी जो लड़का था जो अखबार बेच रहा था, उसको शक हो गया था। शक कहिए या मतलब साफ शक, डाउट में पड़ गया, संदेह में पड़ गया। तो बोला कि आपको हिंदी आती है? तो बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? जो वो लड़का था जो बेच रहा था अखबार बेच रहा था, रुका और आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? यानी जो अखबार बेच रहा था, तो जो खरीद रहा था उससे पूछा, आप मतलब जो आप हो, आप तो लगते क्या हो, अंग्रेज, और क्या बोल रहे हो कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। यही क्या है, विविधता है। ये जो लड़का जो अखबार बेच रहा है, ये जो लड़का है, बोला कि तुम अंग्रेज की तरह दिख रहे हो। तुम अंग्रेजी आती है? आती होगी आपको, अंग्रेजी आती होगी, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ।
हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। जो लड़का जो साइकिल वाला था ये बोल रहा है हाँ मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस पर मैं थोड़ा सा अधीर होते हुए बोला मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। यानी मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। जो साइकिल पर जो लड़का है वो बोला, जो पैदल अखबार बेच रहा है उस लड़के से। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो कुछ होता है, वो कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों की हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वो फिर वहाँ पर आया, मुस्कुराता मेरी तो हिंदी का पढ़ाते हुए उसने कहा भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का ये शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। जो बच्चा अखबार बेच रहा था उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। अंग्रेजी का ये जो शब्द है उसकी जुबान पर अजीब रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, कुछ पढ़ाई लिखाई का संबंधित लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो। तो लड़का बोला कभी नहीं, जवाब दिया। फिर ये बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने छोटे से काम करना शुरू कर दिया, एक बार बेचना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। छोटा लड़का था, साइकिल से नापा अपने हाइट को। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। पहले जो लड़का छोटा था बोल रहा है कि भैया पहले मेरे माँ के साथ जो पहले मेरी जो माँ थी मेरे साथ आती थी, अखबार बेचती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही बेच लेता हूँ। और उसके बाद में जो साइकिल जो लड़का था जो साइकिल हाँक रहा था, साइकिल से जा रहा था, जो अंग्रेज की तरफ दिख रहा था कि उसको लगा कि अंग्रेजी जानता था। तो वो क्या बोला, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, लड़का ने पूछा। तो पर तब ये तक बहुत हरी हो गई। फिर मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वो मेरठ में है। और उसके साथ बाकी ट्रैफिक शोरगुल में डूब गया। मन हल्ला होने लगा। फिर बहुत हरी हुई चला गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। और बल समाते मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है। जो साइकिल पर जो छोटा लड़का बोला मेरा नाम समीर है, इसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया, यानी जो अखबार बेच रहा था उसका भी नाम समीर था, जो खरीद रहा था उसका भी नाम समीर था। उसकी एकदम सी आंखें चमक उठी। हाँ, मैंने तो मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र। यानी तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र। कौन है जानते हो ना, हनुमान।